नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए दिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देश दुनिया की 25 अहम खबरों से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार, उन्हें मंत्रालय का कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा भेजा है। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। यह फैसला जनता और छात्रों की आवाज की अहमियत को दर्शाता है। राहुल गांधी ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके संघर्ष की सराहना की। उन्होंने हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई और बाकी मांगे मानने की अपील की। पीआईबी फैक्ट चेक ने प्रधानमंत्री मोदी के एआई वीडियो को फर्जी बताते हुए लोगों को डीफेक कंटेंट से सावधान रहने की अपील की। लियाकतपुर में बांध टूटने से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, लाखों लोग प्रभावित। भारत ने सलाल डैम के सभी गेट खोले। केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने शुक्रवार को ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज को निष्क्रिय किया है। क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों ने कथित तौर पर ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जो उनकी पहली सीधी सैन्य कार्रवाई बताई जा रही। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हुदैदा पर सऊदी हवाई हमले के जवाब में की गई। ईरान ने मानवाधिकार प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ पर पाखंड का आरोप लगाया और उसकी नीति को बुराई के सामान्यता बताया। ईरान ने शनिवार रात किसी नए अमेरिकी हमले की सूचना नहीं दी। हालांकि हॉर्मुज को लेकर बढ़े तनाव के कारण क्षेत्र में स्थिति गंभीर है। सऊदी अरब हूती हमलों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि कुछ तेल टैंकरों पर हुए हमले कामरान द्वीप से किए गए थे। सऊदी ने यमन में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद हूतियों ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में शनिवार को जोरदार विस्फोट, धमाके की आवाज पूरे टायर शहर और आसपास के गांवों में सुनी गई। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी के जुजान शहर पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। ईरानी कमांडर ने कहा कि हर ईरानी मौत के बदले एक अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने इसे युद्ध के मैदान का नया समीकरण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। सऊदी सिविल डिफेंस यानी कि यानबू गवर्नमेंट में संभावित खतरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी, लेकिन अमेरिका किसी भी संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रूस के रुख की सराहना की। उन्होंने हॉर्मुज की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के बंदरगाह प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश की है। एक वाणिज्यिक जहाज को निष्क्रिय किया गया। ईरान ने हॉर्मुज तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमलों को युद्ध अपराध बताया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका और ईरान को चेतावनी दी कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर जारी है।